ये सामने जो आप कॉलम देख रहे हो, इसमें जो आपको ये स्टीरअप्स या फिर टाइज जो नज़र आ रहा है, इसमें जो कटिंग लेंथ है इसकी, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसकी हम आज बीबीएस निकालने के बारे में बात करेंगे, जिससे हम पता करेंगे कि इस कॉलम में जो टाइज है या फिर स्टीरअप है, इसकी कितनी क्वांटिटी हमें लगने वाली है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसी के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि इसका बीबीएस कैसे निकालते हैं, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आप इसको पूरा अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि आज मैं पूरे डिटेल में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने कैलकुलेशन पार्ट में चलते हैं। इधर आ जाते हैं। स्टीरअप दी हुई है, ये है 8 mm का 2 LGST। LGST मतलब ये जो आपको देख रहा है 2 लेग, इसको बोलते हैं LGST। एट द रेट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है 130 है। मतलब यहाँ पर जो भी स्टीरअप होगा, है ना, इनके बीच का जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी वो है 130 mm सेंटर टू सेंटर है। और हम इसकी बात करें तो इसमें जो हमारा जो दिया हुआ है कि इसका जो साइज़ दिया हुआ है 300 mm बाई 450 mm। इंच में बात करें तो 12 इंच बाई 18 mm का ये हमारा कॉलम है। और हम इसी के निकालने वाले हैं इसका ही। अब हम कटिंग लेंथ निकालेंगे सबसे पहले। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि ये हम इसको A मान लेते हैं, है ना, और इधर वाले को हम B मान लेते हैं। और फिर इसमें जो कवर हमें जो लिया जाता है कॉलम के केस में, हम 40 mm लेते हैं कॉलम के लिए। कवर यानी कि ये जो स्टीरअप के डिस्टेंस से लेके आउटर फेस ऑफ कॉलम तक के डिस्टेंस को बोला जाता है कवर, जो कंक्रीट के थ्रू कवर किया जाता है, या फिर कंक्रीट ब्लॉक हम यहाँ पे लगाते हैं। अब हम इसकी कटिंग लेंथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम ए जो है, ए का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि 300, ये जो वैल्यू दिया है ये 300 माइनस कवर, इधर के जो कवर होंगे ये वाले, इसको माइनस करेंगे और फिर इधर के कवर को माइनस करेंगे। और हम जो सेंटर टू सेंटर वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से हम डाया जो होगा, ये वाला जो डाया होगा, ये 8 mm का जो दिख रहा है आपको, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम हाफ हाफ जो है लेंगे, वो भी माइनस करेंगे, तब जाके हमें इसका जो है ए निकल पाएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हमने ले लिया 300 माइनस 40 कवर हो गए। और जो डाया है हमारा 8 mm का है ना, 8 mm का है, तो उसका हम क्या करेंगे कि 8 का हमें आधा लेना है, तो 8/2 और दोनों साइड के लिए लेना है, इस वाले इधर के लिए भी स्टीरअप के, इधर के भी स्टीरअप्स का। तो हमारा क्या हो जाएगा 8/2 × 2 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। देन उसके बाद हम बी इसी तरीके से निकाल देंगे। और हमारा जो साइज़ दिया हुआ है बी का 450 mm दिया हुआ है, तो 450 mm हो गया। एंड देन उसके बाद 40 mm कवर, एंड अगेन अदर साइड का कवर, इधर का कवर एंड इधर का कवर माइनस कर लिए। और फिर उसके बाद इसी तरीके से हमने बी का भी वैल्यू निकाल लिया, है ना। बी का 362 mm हो गया हमारा वैल्यू। तो अब हम जो है इसका नेक्स्ट जो है हम निकालेंगे, ए और बी निकल गया, तो हम अब इसकी कटिंग लेंथ निकालने वाले हैं। और ये जो हमारा स्टीरअप दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर शेप में हमें नज़र आ रहा है ना। तो रेक्टेंगुलर का अगर हमको निकालना होता है तो एक फॉर्मूला हम यूज़ करते थे, जो 2a + b का यूज़ करते थे, 2 इन ब्रैकेट a + b निकालते थे, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें +2 × 12d करेंगे। और ये 2 × 12d क्यों करेंगे, ये सवाल है। तो उसका जो रीज़न ये है कि ये जो हुक है, अगर ये जो हुक दिख रहा है आपको, इसको भी हमको निकालना है, इसको भी हमको हमारा लेंथ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ हमें 2 × 12d करना पड़ता है। 12d हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो हुक, अगर ये जो दिख रहा है, ये हमारा 135 डिग्री में बेंड हुआ है। ये जो डिग्री का जो बेंड है, अगर आप एंगल निकालने जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये डिग्री है 135 डिग्री में। तो उसके लिए हम जो लेते हैं वो 12d लेते हैं फॉर्मूला। और 2 LGST था, इसलिए हम क्या लेंगे 2 × 12d लेंगे। ठीक है, और फिर ये जो डी है वो है स्टीरअप का डाया है, जो 8 mm का हमारा डाया था। तो उसके बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा वैल्यू कि 2 × a का वैल्यू + b का वैल्यू +
2 × 12 × 8 जो है डाया कब बार, तो टोटल हम जब करते हैं तो 1340 mm आता है, 1340 mm आता है, या फिर मीटर में बात करें तो 1.34 मीटर आता है। अब इसके बाद हमारी ये कटिंग लेंथ निकल चुका है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कटिंग लेंथ, है ना। अब उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ स्टीरअप्स। नंबर ऑफ़ स्टीरअप्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि स्पान का लेंथ अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1, प्लस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। स्पान लेंथ यानी कि जो कॉलम दिख रहा है इस एरिया से लेके यहाँ तक, ये बॉटम से लेके यहाँ टॉप तक का जो डिस्टेंस है उसको हम स्पान लेंथ बोलेंगे। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे स्टीरअप्स का दिया हुआ था 130 mm दिया हुआ था, है ना। और फिर ये +1 हम क्यों ले रहे हैं, तो उसका जो रीज़न है वो जो होता है, जैसे हम ये जो निकाल रहे हैं, ये हम मान के चलिए ये सब स्टीरअप्स है कॉलम में लगे हुए। अब हमें जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में कितना स्टीरअप लगा है वो लेना है, प्लस हमें लास्ट को भी निकालना है। हमें जो है उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सपोर्ट के एकदम करीब है, इसको भी हमें निकालना होगा, तो इसलिए हम +1 करते हैं। अगर हमको इसको नहीं निकालना होता तो हम सिर्फ स्पान लेंथ अपॉन स्पान लेंथ अपॉन सेंटर सेंटर डिस्टेंस निकालते तो हमें वैल्यू निकल आता। अब उसके बाद हमारा ये स्पान दिया हुआ है 3000 अपॉन 130 +1। देन उसके बाद हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे 24.077 आएगा। अगर हम इसको राउंड फिगर में करें तो 24 नंबर्स ऑफ बार ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसका BBS अच्छे से पूरा सॉल्व करना होता है, जो कि एक्सेल शीट में। तो मैंने आपको भी एक्सेल शीट में अगर चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। अभी मैं जो है साइट में काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने निकाला हुआ है इसमें। तो पार्टिकुलर, अब इसमें क्या करना है आपको, एक कॉलम्स बनाने हैं जिसमें डिफरेंट्स जो है टाइप्स लिखने हैं, जैसे इसमें पार्टिकुलर, फिर नंबर ऑफ़ आइटम, नंबर ऑफ़ बार, कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ, फिर यूनिट वेट एंड टोटल वेट, ये निकालना है। तो हमारा पार्टिकुलर जो था वो स्टीरअप था या फिर टाइज था, जो कि 8 mm का 2 LGST था, है ना। और नंबर ऑफ़ आइटम ये 10, ये 10 कहाँ से आया, तो हमारा जो कॉलम है ना, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम है हमारे प्रोजेक्ट में वो कितने हैं, वो 10 है। इस साइज़ के 300 × 450 mm का जो है वो साइज़ का जो हमारा कॉलम होने वाला है वो टोटल 10 होने वाला है। और इसी 10 पे डिपेंड करेगा कि हमारा टोटल नंबर ऑफ़ जो है वो कॉलम कितने होंगे, और जितने कॉलम होंगे उस सब का हमको स्टीरअप कैलकुलेट करना है। और एक कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ स्टीरअप्स हैं, 24। तो ये नंबर ऑफ़ बार्स लिख दिया हमने, है ना। अब कटिंग लेंथ हमारा निकला हुआ है 1.34। टोटल लेंथ कैसे निकलेगा, टोटल लेंथ निकालने के लिए कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ बार मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ आइटम, ये वैल्यू आ जाएगा। यूनिट वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है D² अपॉन 162। डी हमारा कितना था, 8 mm का था, तो D² अपॉन 162 हम करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा kg/मीटर में। और फिर हमको टोटल वेट निकालना है, तो इस वैल्यू को इनटू टोटल लेंथ को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा kg में। हमारा जो वैल्यू है, अगर हम इस वैल्यू को और ये टोटल लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वेट निकल कर आ जाएगा kg में 127.05। तो इस तरीके से हम जो है स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ के साथ साथ पूरा जो टोटल वेट है और उसका BBS है पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हम मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।